हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा पेज नंबर 92 एनसीईआरटी एक टॉपिक स्टार्ट हो रहा है एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। बाबू इस पर्टिकुलर टॉपिक से अगर मैं कल गिन रहा था कि मैं एमसीक्यू ही बनाना शुरू करूं तो कम से कम 20 से 25 तो एमसीक्यू बन रहे हैं अकेले इस टॉपिक से। और बेटा 10 से 12 स्टैट्स अवेलेबल है, ठीक है ना। इस पर्टिकुलर टॉपिक को बहुत आराम से पढ़ना। इसको पढ़ने का मतलब है ऑलमोस्ट आप चैप्टर फिनिश कर चुके। अगर आप देखोगे बेटा इसके बाद पेज नंबर 94 पे एक टॉपिक स्टार्ट हो रहा है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, बस और चैप्टर फिनिश, ठीक है ना बेटा। तो ये एक टॉपिक ऐसा है बेटा जिसको बहुत आराम से पढ़ना है हमने। और बाबू मैं जिस वर्ड को जिस लाइन को अंडरलाइन करने के लिए कहता जाऊंगा वो अंडरलाइन करते रहे। हमें बहुत सारी बातें भी लिखनी है इससे। चलो जी बाबू पढ़ रहा हूं मैं एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। लिखा है ग्रोथ इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। डू यू नो हाउ मच गवर्नमेंट स्पेंड ऑन एजुकेशन? दिस एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन टू वेज, एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। बेटा पहले पैराग्राफ का मतलब समझ में आ गया होगा। बेटा गवर्नमेंट कितना खर्चा करती है एजुकेशन सेक्टर पे, कहता है ये निकालने के दो तरीके हो सकते हैं। मेरी तरफ देखना, गवर्नमेंट कितना खर्चा करती है एजुकेशन सेक्टर पे कैलकुलेट करने के दो रास्ते हैं। एक ये रास्ता हो सकता है कि टोटल गवर्नमेंट का खर्चा कितना है उससे कैलकुलेट कर लो। बाबू एजुकेशन सेक्टर पे खर्चा डिवाइडेड बाय गवर्नमेंट का टोटल खर्चा, तो कैलकुलेट हो जाएगा गवर्नमेंट अपने टोटल खर्चे का कितना एजुकेशन पे लगाती है। कहता है एक और रास्ता है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, कि जीडीपी का आप कितना परसेंट खर्चते हो बेटा एजुकेशन पे। आपको बता देता हूँ बेटा एक कमीशन है, ऑल्दो बाद में नाम भी आएगा बेटा, उसने सरकार को बोला था कि आप अगर अपने जीडीपी का 6% खर्च कर दोगे, अपने जीडीपी का, देश के जीडीपी का 6% एजुकेशन पे खर्च कर दोगे, तो इंडिया में कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जिसको एलिमेंट्री एजुकेशन नहीं मिली होगी, ठीक है ना। एलिमेंट्री एजुकेशन क्या होती है बेटा? टिल क्लास 8 तक तो पढ़ ही जाओगे, समझ आई बात। और बेटा इंडिया खर्च नहीं कर रहा। जीडीपी समझते हो क्या कितना बड़ा होगा इंडिया का? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर मिलके जितना प्रोड्यूस करता है वो देश का जीडीपी है, ठीक है ना। अभी देखते हैं बेटा सरकार क्या करती है। ये समझ में आया कि खर्चा निकालने के दो तरीके हो सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा परसेंटेज ऑफ गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर और ऐसा परसेंटेज ऑफ जीडीपी। चलो जी, कहता है परसेंटेज ऑफ एजुकेशन एक्सपेंडिचर ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंडिकेट द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन द स्कीम ऑफ थिंग्स बिफोर द गवर्नमेंट। मैं भी पढ़ के बताऊंगा इसका मतलब क्या है बेटा। अभी आगे बढ़ते चलो, जब एक स्टैट आएगा तो इसका मतलब पक्का बताऊंगा। कहता है बेटा the percentage of education expenditure of GDP express how much of the people income is being committed to the development of education in the country. During 1952 to 2014, education expenditure as a percentage of total government expenditure increased from 7.92 to 15.7 and as a percentage of GDP increase from 0.64 to 4.13%। लो बेटा मेरी तरफ देखना, और यहाँ से बेटा पेपर में स्टैट्स आएगा, मैं पक्का बोल रहा हूँ आपको, ये बहुत काम की बात है, अंडरलाइन कर लेना। कहता है अगर आप कैलकुलेट करते हो एजुकेशन एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर, तो ये इंडिकेट करता है कि गवर्नमेंट की कितनी प्रायोरिटी है एजुकेशन को लेकर। और बेटा प्रायोरिटी ठीक ठाक है। आप देख लो गवर्नमेंट अपने टोटल खर्चे का लगभग 15 या लगभग 16 ही बोलो 15.7% आज की तारीख में खर्च कर रही है, ठीक है ना बेटा। और बाबू कहते हैं अगर आप ऐसा जीडीपी परसेंटेज कंपेयर करते हो कि गवर्नमेंट का टोटल खर्चा ऑन एजुकेशन डिवाइडेड बाय जीडीपी, तो इससे पता लगता है बेटा सरकार जो आपसे टैक्सेस की फॉर्म में कमा रही है बेटा उसमें से कितना लगा रही है एजुकेशन में, ठीक है ना। और आज भी देख लो बेटा वे आर वे बिहाइंड द जो भी टारगेट, वे बिहाइंड द टारगेट। बेटा टारगेट 6% है सरकार का, अभी पढ़ोगे सरकार ने टारगेट दिया हुआ है कि मैं अपने जीडीपी का 6% खर्चूंगी, लेकिन आज भी सरकार 4.13 पर है।
ठीक है ना। आपको तो लग रहा होगा यार ये बस 2% का डिफरेंस है, 2% का डिफरेंस है। ये 2% का डिफरेंस बेटा कई लाख करोड़ है। इंडिया का जीडीपी छोटा मोटा है क्या? कई अरब करोड़ रुपए का है। उसका 2% भी निकालोगे ना बेटा, कई लाख कई करोड़ करोड़ है बेटा। तो सरकार बहुत पीछे है अपने टारगेट से बेटा। अभी समझ आई बात? चलो जी आगे बढ़ना बेटा। कहते हैं थ्रू आउट दिस पीरियड द इंक्रीज इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हैज नॉट बीन यूनिफॉर्म, देयर हैज बीन इरेगुलर राइज एंड फॉल। बेटा क्या कह रहा है? ये जीडीपी पे ये जो आप खर्चा कर रहे हो ना एजुकेशन पे, ये कंसिस्टेंट नहीं है। कभी सरकार बढ़ा देती है, किसी साल कम कर देती है। ठीक है ना बेटा, होता है ना, हमारी किसी बजट से प्रायोरिटी अलग होती है, किसी बजट से प्रायोरिटी अलग होती है। अभी बेटा मोदी गवर्नमेंट 6 साल से ना डिफेंस को बहुत सारा पैसा दे देती है। आप देखते हो बेटा, कई बार आपने सुना होगा कि जितना देश का जीडीपी है या जितना देश का बजट है उसका 10% तो हम डिफेंस को दे रहे हैं या 15% डिफेंस को दे रहे हैं, क्योंकि बेटा वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं देश पहले स्ट्रांग हो जाए। चलो जी खैर बढ़ते चलो बाबू। कहते हैं टू दिस इफ वी कंक्लूड द प्राइवेट एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय इंडिविजुअल एंड बाय द फिलैंथ्रोपिक इंस्टीट्यूशन द टोटल एजुकेशन एक्सपेंडिचर शुड बी मच हायर। चलो खैर छोड़ो इसको, तो छोड़ो बाबू। कह रहा है प्राइवेट एक्सपेंडिचर बहुत बहुत ज़्यादा है बेटा। सच मायने में सरकार जो एजुकेशन पे खर्च करी है वो कुछ भी नहीं है बेटा जो प्राइवेट सेक्टर खर्च कर रहा है। चलो जी आगे बढ़ना बेटा। एलिमेंट्री एजुकेशन टेक अ मेजर शेयर ऑफ टोटल, ये पैराग्राफ बहुत आराम से पढ़ना, मैं आपसे एनालिसिस कराऊंगा इसका। मैं पढ़ रहा हूँ सिर्फ रीड करूंगा, एनालिसिस आप करोगे। एलिमेंट्री एजुकेशन वैसे बता देता हूँ अगर कोई लिखना चाहे, एलिमेंट्री एजुकेशन होती है एज 8 to 14 तक, जो आप 8 साल की उम्र से लेकर 14 साल की उम्र तक एक्वायर करते हो, वो एलिमेंट्री एजुकेशन है। जनरली अप टू क्लास 8 वो एलिमेंट्री एजुकेशन होती है। ठीक है ना, लगभग 18 में हम 12th में होते हैं बेटा, दैट मीन्स 8th में होंगे हम 14 में। चलो जी, एलिमेंट्री एजुकेशन टेक अ मेजर शेयर ऑफ टोटल एजुकेशन एक्सपेंडिचर एंड द शेयर ऑफ हायर या टर्शरी एजुकेशन। हायर एजुकेशन जो यूनिवर्सिटी वाली एजुकेशन होती है उसको बोल रहा है। एंड ये गंगा तो ये एनालिसिस करेगी जिस हिसाब से तो पढ़ रही है ना। एंड द शेयर ऑफ हायर एंड टर्शरी एजुकेशन, ब्रैकेट में आपको पढ़ लेना क्या क्या लिखा है, इज लीस्ट। आपको बता देता हूँ इस लाइन का मतलब जिसने ढंग से पढ़ा है बेटा। सरकारी खर्चा एलिमेंट्री एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा है, लेकिन बेटा अगर आप बात करोगे टर्शरी या हायर एजुकेशन पे, उसके में सरकारी खर्चा बहुत कम है। यानी कि सरकार भी प्रमोट करती है, बस देखो बेसिक एजुकेशन सबको मिल जाए, यूनिवर्सिटी की फीस नहीं सरकार भर सकती। ठीक है ना बेटा, समझ आई बात? आगे बढ़ते चलो। दो ऑन एन एवरेज द गवर्नमेंट स्पेंड लेस ऑन द टर्शरी एजुकेशन, टर्शरी मतलब हायर एजुकेशन से है, एक्सपेंडिचर पर स्टूडेंट इन टर्शरी एजुकेशन इज हायर देन दैट ऑफ एलिमेंट्री। ये बड़ा काम का एनालिसिस, मेरी तरफ देखना बेटा। इसने सबसे पहले बोला कि सरकार एलिमेंट्री एजुकेशन पे ज़्यादा खर्चा करती है, जबकि बेटा सरकार हायर एजुकेशन पे कम खर्चा करती है। मैंने मान लिया कि आप एलिमेंट्री एजुकेशन पे 50,000 करोड़ लगाते हो और बेटा टर्शरी या हायर एजुकेशन पे 25,000 करोड़ लगाते हो। ठीक है ना, आप एलिमेंट्री पे ज़्यादा लगाते हो, टर्शरी पे कम लगाते हो। अब जो इसने अगली लाइन बोली उसका मैं एनालिसिस कर देता हूँ, सामने देखना बेटा। अगर मैं मानता हूँ एलिमेंट्री एजुकेशन 10 करोड़ बच्चे लेते हो तो आप पर बच्चा 5,000 रुपये लगाते हो, 5,000 पर स्टूडेंट। और बेटा ये अगर 2.5 करोड़ बच्चे लेते हो, आपको भी पता है बेटा हायर लेवल पे कम लोग जाएंगे, एलिमेंट्री तो हर कोई ले लेगा एजुकेशन, तो यहां आपका खर्चा पर स्टूडेंट ज्यादा है। ये बोल रहा है वो, कहता है हायर एजुकेशन पे सरकार कम खर्चा करती है, एलिमेंट्री पे ज्यादा करती है, लेकिन बेटा पर स्टूडेंट हायर एजुकेशन पे खर्चा ज्यादा है देन दैट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। पढ़ा ना, यहां से एमसीक्यू बन जाते हैं बेटा, यहीं से 3 एमसीक्यू 4 एमसीक्यू तैयार हो जाते हैं आपके। ऐसा क्यों होता है, क्या मतलब क्यों बेटा? यूनिवर्सिटीज़ की फीस ज़्यादा है ना, पहली बात तो यूनिवर्सिटीज़ की फीस ज़्यादा है। दूसरी बात बेटा नंबर ऑफ स्टूडेंट कम है बेटा, नंबर ऑफ स्टूडेंट कम है बेटा। आप सोचो ना बेटा गरीब फैमिली के एंगल से, ठीक है ना, वहाँ पर जेंडर बायसनेस भी बहुत है।
वो रूरल एरिया को बिलोंग कर रहे हैं, वहाँ यूनिवर्सिटीज़ भी नहीं है, तो कहते हैं कहाँ जाएगी लड़की है घर की, बैठ जा। उनकी सोच ही है बेटा, वो आज भी पुराने ख्यालातों में जी रहे। तो बेटा बच्चों को पढ़ने ही नहीं दिया जाता आगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट कम रह जाते हैं बेटा, लेकिन पर स्टूडेंट खर्चा सरकार ज़्यादा करती है क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ की फीस भी ज़्यादा है बेटा, ठीक है ना। एक बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले एक टीचर की एवरेज सैलरी 60,000 है, लेकिन बेटा एक सरकारी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले लेक्चरर की एवरेज सैलरी बेटा 1 लाख है। खर्चा ज़्यादा है सरकार का वहाँ। छोड़ दे सारांश इसको। चलो जी, हैं फ़ोन को, अच्छा यही पढ़ रहा था क्या? मैंने स्क्रॉल कर रहा था ना, मैंने कहा पता नहीं क्या स्क्रॉल कर रहा है, क्योंकि कितनी देर लगती है विंडो चेंज करने में। चलो जी, तो मैं इसी जनरेशन का आदमी हूँ यार। अच्छा सीरियस ले लिया तूने मेरी बात को, ज़्यादा ना ले, 8 बजे तक पढ़ेंगे। चलो, दिस डज नॉट मीन्स द फाइनेंशियल रिसोर्सेज शुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द टर्शरी एजुकेशन टू द एलिमेंट्री एजुकेशन. As we expand school education, we need more teachers who are trained in a higher education institution. Therefore, expenditure on all level of education should be increased. बेटा वो ये कह रहा है ऐसा नहीं है बेटा कि सरकार यहाँ से खर्चा उठा के यहाँ ट्रांसफ़र कर देती है या ज़रूरत के हिसाब से यहाँ से उठाकर यहाँ ट्रांसफ़र कर देती है। कह रहे बेटा हम धीरे धीरे एक्सपेंड कर रहे हैं और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी बढ़ते जा रहे हैं, सरकारी स्कूल सरकारी कॉलेजेस सब बढ़ते जा रहे हैं, सरकार का खर्चा बढ़ रहा है, कहीं का पैसा कहीं ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। हर साल सरकार एजुकेशन पे खर्चा बढ़ा ही रही है, कम कुछ नहीं हो रहा। चलो जी आगे बढ़ते चलो। इन 2014-15 द पर कैपिटा पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन द एलिमेंट्री एजुकेशन डिफर कंसिडरेबली अक्रॉस स्टेट फ्रॉम एज हाई एज 34,651 इन हिमाचल प्रदेश टू एज लो एज 4088 इन बिहार। बेटा 2014-15 का स्टैट बोलता है कि स्टेट वाइज भी बड़े खर्चों में डिफरेंस है बेटा। एक बच्चे को पढ़ाने के लिए हिमाचल में सरकार पैसा लगा देती है 34,000 कुछ रुपए, यानी कि अप्रॉक्स 35,000 रुपये, और बेटा बिहार में सिर्फ 4100। कहाँ 4100, कहाँ 35,000। तो स्टेट वाइज ही इतना डिफरेंस आ जाता है बेटा, ठीक है ना। यानी कि बेटा वहाँ पर पढ़ाई लिखाई पे ज़्यादा जोर दे रही है बेटा वहाँ की लोकल गवर्नमेंट, लेकिन बिहार गवर्नमेंट जोर नहीं दे रही, ठीक है ना। यहाँ से भी बेटा MCQ बनेगा और ये फिगर भी याद करनी पड़ेगी। इसमें लिखने वाला ही मैटर, मेरे को मैं सोचता हूँ कि मैं क्या छुड़वाऊँ, तो बेटा मेरे पास ये नहीं है कि मैं क्या छुड़वा दूँ, मैं तो सब लिखवाना है इसमें। चलो जी, दिस लीड टू द डिफरेंस इन द एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज एंड अटेनमेंट अक्रॉस स्टेट। बेटा बिल्कुल कहता है एजुकेशन एक्वायर करने में, अटेन करने में बहुत डिफरेंस आ जाता है स्टेट वाइज। आप बिहार में हो तो बेटा एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी आपके लिए इतनी है ही नहीं, और अगर आप हिमाचल में हो तो बहुत ज़्यादा है बेटा आपके लिए। आगे बढ़ना बेटा, वन कैन अंडरस्टैंड द इनएडिक्वेसी ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इफ वी कंपेयर इट विद द डिजायर्ड लेवल ऑफ एजुकेशन एक्सपेंडिचर एज रिकमेंडेड बाय वेरियस कमीशन। कहते हैं अगर आप बहुत सारी कमीशन की रिपोर्ट पढ़ोगे ना तो आपको पता लगेगा कि गवर्नमेंट जो खर्चा एजुकेशन पे कर रही है वो बहुत इनएडिक्वेट है, बहुत कम खर्चा कर रही है सरकार, क्योंकि कमीशंस ने रिपोर्ट बहुत तगड़ी तगड़ी दी है कि सरकार को इतना खर्चना चाहिए एजुकेशन पे। अभी आपको एक स्टैट्स बताऊंगा, आप हैरान हो जाओगे। अच्छा आपको क्या लगता है इंडिया में पढ़ाई लिखाई की क्या डेफिनेशन है, क्या डेफिनेशन है लिटरेट की? मैंने पहले भी बताया हुआ है बेटा, एक पर्सन अगर अपना नाम लिख सकता है और बोल सकता है तो वो लिटरेट है, पता है आपको? इतनी सिंपल डेफिनेशन। कितने इलिटरेट समझते हो इंडिया में? 135 करोड़ लोग हैं, कितने इलिटरेट होंगे जिसको अपना नाम लिखना नहीं आता होगा, बोलना नहीं आता होगा? एक स्टैट्स है बेटा, बोलता है इंडिया में 36 करोड़ लोग इलिटरेट है। 36 करोड़। किस पॉवर्टी की बात, क्यों ना करें हम पॉवर्टी की बात, और क्यों ना करें अनएम्प्लॉयमेंट की बात? जिसको अपना नाम बोलना नहीं आता, लिखना नहीं आता, वो पुअर ही रहेगा पूरी जिंदगी बेटा। वो पक्की बात है, कहने की बात ही नहीं, वो बिलो पॉवर्टी लाइन से बाहर नहीं निकल सकता। सर 36 करोड़, अगर मैं 10-12 छोटी छोटी कंट्री भी मिला दूं ना तो उनकी पॉपुलेशन नहीं है 36 करोड़। इतने इलिटरेट है इंडिया में, हैं? बिल्कुल लेटेस्ट स्टैट है, बिल्कुल लेटेस्ट। ये स्टैट्स TR जैन VK होरी की बुक में दिया हुआ है, बिल्कुल लेटेस्ट बुक में। चलो खैर पढ़ते चलते हैं बेटा आगे, क्या क्या कहती है कमीशंस कितना खर्चा करने को कहती है।
About 55 years ago, the Education Commission 1964 to 66 सेशन में बोला गया था, had recommended that at least 6% of the GDP be spent on education so as to make a noticeable rate of growth in educational achievement. मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको बेटा, 6% सरकार को टारगेट दिया गया था। कितने साल बीत गए बेटा? 60 साल होने को हैं बेटा। आज भी 4.13 पे पड़े हुए हैं हम, जीडीपी का 4.13, और 6% टारगेट है 60 साल पुराना। तो कहाँ से ग्रोथ होगी बेटा? इलिटरेटी पैदा होंगे। चलो जी, कहते हैं तपस मजुमदार कमेटी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया in 1999 estimated an expenditure of around 1.37 lakh crore over 10 years to bring all Indian children in the age group of 6 to 14 years under the purview of school education. बेटा तपस मजुमदार कमेटी ने 1999 में बताया था कि सरकार अगर आने वाले अगले 10 सालों में 1.37 लाख करोड़ एक्सपेंड कर देती है तो इंडिया का हर 6 से 14 साल का बच्चा पढ़ जाएगा। सरकार ने खर्चा नहीं था बेटा। और देखो प्रायोरिटीज और भी बहुत ज़्यादा हैं सरकार के ऊपर, खाली बेटा ये एक एजुकेशन का बर्डन नहीं है, इतने सारे बर्डन और हैं। फिर बेटा हमेशा आपको पता है पॉलिटिक्स बहुत गंदी रही है इंडिया की, ठीक है ना। ऑपोजिशन जान लेके रखती है बेटा, ठीक है ना। यहाँ खर्च दिया, यहाँ नहीं खर्चा, ठीक है ना। पढ़ाई पे खर्च देंगे तो कहेंगे इंफ्रा नहीं बनाया, इंफ्रा बना दिया तो डिफेंस पे नहीं खर्चा, डिफेंस पे कर दिया तो सरकारी टीचर्स की डॉक्टर्स की सैलरी नहीं बढ़ाई। तो बेटा बातें ऐसी होती हैं, कोई ना कोई चीज़ तो रह जाती है ना ज़िंदगी में। 100% कौन सी चीज़ हो जाती है पूरी, ठीक है ना। टारगेट तो हर चीज़ से रिलेटेड है, किसी का भी पूरा नहीं होता। चलो जी, कहता है कंपेयर टू दिस डिजायर्ड लेवल ऑफ एजुकेशन एक्सपेंडिचर ऑफ अराउंड 6% ऑफ जीडीपी, द करंट लेवल ऑफ अ लिटिल ओवर 4% हैज़ बीन क्वाइट इनएडिक्वेट। पता लगी क्या होगा बेटा? 6% का टारगेट है, 4% से जरा से ऊपर हुआ, 4.13 पे हो। कहता बहुत कम है भाई, क्योंकि ये 2% बेटा कई करोड़ है बेटा। चलो जी, कहता है इन प्रिंसिपल अ गोल ऑफ 6% नीडेड टू बी रीच्ड, दिस हैज़ बीन एक्सेप्टेड एज अ मस्ट फॉर द कमिंग ईयर। ये सबसे काम की लाइन अब से स्टार्ट होएगी बेटा, और यहाँ से पेपर बनेगा पक्का। इन 2009 the government of India enacted the right of children to free and compulsory education act। बेटा 2009 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट पास किया, राइट टू एजुकेशन एक्ट। आपको बहुत सारे राइट हैं, और कल भी बोल रहा था आपको बहुत सारे फंडामेंटल राइट आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। उसमें से एक राइट बेटा आपके एलिमेंट्री एजुकेशन का, उसकी वजह से सरकार ने कानून भी पास कर दिया 2009 में। पेपर में आता है बेटा राइट टू एजुकेशन एक्ट किस ईयर में पास हुआ था, रिपीटेडली आता है, रिपीटेडली, ठीक है जी बेटा। नेक्स्ट पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ। और बेटा यहां से आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, यहां से अगेन एक एमसीक्यू बनेगा। कहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ऑल्सो स्टार्टेड लेवाइंग अ 2% एजुकेशन सेस ऑन ऑल द यूनियन टैक्सेस। द रेवेन्यू फ्रॉम द एजुकेशन सेस हैज बीन ईयरमार्क्ड फॉर स्पेंडिंग ऑन एलिमेंट्री एजुकेशन। लो बेटा आपको बता देता हूँ बेटा, सरकार अकेली नहीं है जो कि खर्चा करती है बेटा आपकी पढ़ाई पर, एलिमेंट्री एजुकेशन पर। बेटा टैक्सेस में भी बेटा आपकी पढ़ाई के नाम का पैसा लिया जाता है। आपको तो अंदाज़ा नहीं होगा बेटा, बता देता हूँ। इंडियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, किसी स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा। जो भी यूनियन लेवल पे टैक्सेस लगाती है, जो भी यूनियन लेवल पे टैक्सेस लगाती है, अब तो कोई बचा ही नहीं बेटा, पहले तो बहुत सारे थे। पहले बेटा हमारी केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही इनकम टैक्स भी लगाती थी, एक्साइज भी वही लगाती थी बेटा, सर्विस टैक्स भी वही लगाती थी, और भी बहुत सारे सेंट्रल टैक्सेस थे। ये सब तो बेटा सब्सिड्यूम हो गए जीएसटी में, बचा खाली इनकम टैक्स। ये तो बेटा एक काइंड ऑफ स्टेट लेवल टैक्स है, लगाती जरूर सेंट्रल गवर्नमेंट है, पैसा बेटा स्टेट को देना पड़ता है आपको। इस टैक्स की बात कर लो बेटा, आपको बता देता हूं, अगर ये टैक्स मान लो किसी इंसान के ऊपर 5 लाख रुपए का लग रहा है, ठीक है ना, किसी इंसान की इनकम मान लो 25 लाख है, और जब आपने टैक्स कैलकुलेट करा उसके ऊपर 5 लाख का टैक्स लग रहा है, खाली उसको 5 लाख नहीं देना होता, 5 लाख के ऊपर 4% और देना होता है, यानी कि 5,20,000 देना होता है। ये 4% किस बात का बेटा? इसमें से 2% एजुकेशन सेस है।
यानी कि बेटा 2%, 5 लाख का 2% मतलब 10,000, यानी कि हर इनकम टैक्स पेई को ये 4% एक्स्ट्रा देना पड़ता है। किस बात का बेटा? 2% तो एजुकेशन सेस का। ये जो 2% इकट्ठा होता है, पता है आपको इंडिया का टैक्स कितना है बेटा? टोटल इनकम टैक्स 15 लाख करोड़। 15 लाख करोड़ का 2% 30,000 करोड़। 30,000 करोड़ सरकार क्या करती है? ये लोगों से लेती है बेटा, और कहाँ एक्सपेंड कर देती है बेटा? ये 30,000 करोड़ लोगों से लिया जाता है बेटा, और एलिमेंट्री एजुकेशन में खर्चा जाता है। हर यूनियन लेवल टैक्स में 2% एजुकेशन सेस का नाम का है, 1% सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस का नाम का है, SHEC, सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस। सेकेंडरी हायर एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन क्या होती है बेटा? 11, 12, और बेटा हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी लेवल। आपके बेटा इनकम टैक्स का 1% वहां खर्चा जाता है, और बेटा आपसे 1% लिया जाता है कृषि सेस के नाम का, ये किसानों के भले के नाम का। छोड़ दो बेटा, खैर इन दोनों की बात नहीं आई, जितनी आपके लिए जरूरी है उतनी बोल देता हूं। ये लिखा गया आपके बेटा इस पैराग्राफ में कि सरकार यूनियन लेवल पे जो भी टैक्स लगाती है उससे 2% एक एजुकेशन सेस भी चार्ज करती है, ठीक है ना बेटा? और ये एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए सरकार एक्सपेंड कर देती है। पढ़ाना इतना था, लिखवाना भी इतना ही है। मेरे को नहीं पता कि मैं कोई लाइन शायद छोड़ पाऊंगा कि नहीं छोड़ पाऊंगा, ठीक है जी? लिखना शुरू करो। टॉपिक का नाम लिखो, एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। पानी चाहिए? चलो जी, लो बेटा, टॉपिक लिख रहे हो आप बेटा, एजुकेशन सेक्टर ऑफ इंडिया। लिखा नाम आपने? लो बेटा, लिखना स्टार्ट करना। एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन एजुकेशन, expenditure incurred on education can be measured in 2 ways. Expenditure incurred on education can be measured in 2 ways. बेटा रोमन फर्स्ट लिखना, as a percentage of total expenditure of the government, as a percentage of total expenditure of the government, और रोमन 2 में लिखना as a percentage of GDP, as a percentage of GDP, as a percentage of total expenditure of the government। ये फर्स्ट है, रोमन 2 है as a percentage of GDP। पैराग्राफ चेंज करके लिखना, द एजुकेशन कमीशन, ब्रैकेट में लिखना 1964 to 66, द एजुकेशन कमीशन ब्रैकेट में 1964 to 66 had recommended that government of India, that the government of India must spend 6% of GDP, 6% of GDP to make noticeable growth, 6% of GDP to make noticeable growth in education sector, to make noticeable growth in education sector। बेटा इसको ना एक ही बुलेट बना लो, ये सब एक बुलेट में था, अब दूसरी बुलेट लिखना बेटा। In 1999, the government of India appointed, in 1999 the government of India appointed Tapas Majumdar Committee, TAPAS, Tapas, वही भाई, तपस मजुमदार कमेटी। तपस के स्पेलिंग है TAPS, मजुमदार MAJUMDAR, तपस मजुमदार कमेटी which estimated that the government would need to incur
government would need to incur an expenditure of 1.37 lakh crores, 1.37 lakh crores over a period of 10 years, over a period of 10 years, ब्रैकेट में लिखना बेटा 1998-99, 1998-99 to 2006-07। मैं बताता हूँ बेटा कैसे लिखना है ये, ऐसे 1998-99 to 2006-07, इन 10 सालों में खर्चना है। ठीक है जी, चलो बेटा इसके बाद लिख रहे हो, अभी ये खत्म नहीं हुए थे बेटा, ना ये लाइन खत्म हुई, फुल स्टॉप भी नहीं है। ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर, ब्रैकेट में आपने लिखा टू ब्रिंग ऑल द चिल्ड्रन, टू ब्रिंग ऑल द चिल्ड्रन in the age group of 6 to 14 years, to bring all the children in the age group of 6 to 14 years under the purview of education, under the purview of education। purview का मतलब स्कोप से होता है, PUR व्यू, पर व्यू। बेटा थर्ड बुलेट, कंपेयर टू द recommended level of expenditure, compared to the recommended level of expenditure, the Indian government has spending, the Indian government has spending a little over 4% of GDP on education, a little over 4% of GDP on education। पैराग्राफ चेंज, यानी कि बुलेट सेम है। ड्यूरिंग 1952 to 2014, during 1952 to 2014, educational expenditure as a percentage of total expenditure of the government, increased from 7.92% to 15.7%। अभी कंटिन्यू या कॉमा, while educational expenditure as a percentage of GDP increased from 0.64% to 4.13%। लास्ट बुलेट, रो सकते हो थोड़ा सा। द स्टेट्स ऑफ इंडिया shows little variation, नहीं shows variation लिखो, लिटरली shows variation in the expenditure incurred on education, full stop, continue करो। In 2014-15 हिमाचल प्रदेश incurred
rupee 34651 per capita, while Bihar incurred Himachal Pradesh incurred 34651 per capita मतलब per head, and Bihar incurred 4088 per capita. बस बहुत है, इतना बहुत है. एक नया टॉपिक लिखो, बस आज लिखवाऊंगा, कल समझा दूंगा. जरा सा लास्ट टॉपिक है, चिप लिख. अरे कोई नहीं होता, टाइम तो होता ही रहता है यार. क्या टाइम है? ओ भाई 43 में जग नहीं, फटाफट लिखो. एजुकेशन मैं आज पक्का लिखवाऊंगा. तुम्हारी जिद मेरी भी जिद. अरे तुम्हारे कहने पे रोज छुट्टी करता हूँ, आज तो मेरे कहने पे लिख नहीं सकते यार. कल क्या करा? अच्छा चलो ये फालतू बातें रिकॉर्ड मत कराओ. एजुकेशन स्टिल अ चैलेंजिंग प्रोपोजिशन. ऐसे ही मेरी वीडियो की लेंथ बढ़वाई जा रही. एजुकेशन स्टिल अ चैलेंजिंग प्रोपोजिशन आज भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है बेटा. बेटा लिखना जरा फर्स्ट हेडिंग, लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट्स. तुम्हारी बात चल रही है. अरे तुझे नहीं आता, मैं नहीं मानता. आजा हिंदी में लिख के बता, उर्दू में. लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट्स लिखना बेटा. इसमें एक ही बुलेट है. नियरली लिखना. प्रेजेंटली नियरली 36 करोड़ पीपल, मैं बोल चुका हूँ ये स्टैट्स. 36 करोड़ पीपल आर एस्टिमेटेड टू बी इलिटरेट. 36 करोड़ पीपल आर एस्टिमेटेड टू बी इलिटरेट्स. Continuation में the number exceeds even the total population of most countries in the world. The number exceeds even the total population of most countries in the world. Second heading लिखना, inadequate vocationalization. लिखना बेटा इसमें, एजुकेशन इन इंडिया is more a degree oriented than a job oriented. Education in India is more a degree oriented than a job oriented. अच्छा ये लाइन मानते हो कि बिल्कुल सच है? इंडिया में एजुकेशन डिग्री ओरिएंटेड ज़्यादा, जॉब नहीं देती बेटा. ठीक है ना बाबू, शादी के लिए ज़रूरी होती है, इसलिए कर लेते हैं लड़के तो. ठीक है ना. अच्छा शादी नहीं होगी, एमकॉम तो कर ही लूँ, चल CCSE तो करनी है, चल मॉडल पढ़ के पेपर दे दूंगा. पर डिग्री चाहिए भाई साहब. पता ही नहीं आगे कुछ नौकरी मिलेगी, बनेगी नहीं बनेगी, कुछ नहीं बनेगा. चलो खैर छोड़ो, लेट इट बी. कॉन्टिन्यूएशन में लिखना, वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन is still a far cry. Vocationalization of education is still a far cry. सेम थी लाइन, कॉन्टिन्यूएशन में ही थी बेटा, फुल स्टॉप के बाद ही लिखना था. अब नहीं को ऐसे मत बोल. नेक्स्ट पैराग्राफ लिखना. In 2011-12 according to NSSO,
अकॉर्डिंग टू NSSO, ये कौन है भाई? बेटा इसका नया नाम क्या है? NSO, बताया था ना उस दिन, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है ना, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं इसको, NSSO को। चलो खैर, अकॉर्डिंग टू NSSO, ग्रेजुएट यूथ इन रूरल एरियाज, ग्रेजुएट यूथ इन रूरल एरियाज, जाते टाइम बेटा सबके नोट्स चेक होंगे, ग्रेजुएट यूथ इन रूरल एरियाज was 19%, while in the urban areas, it is 16%। ये हेडिंग क्विट कर देना, अभी लिख लियो क्या हो गया, इट इज 16%। एक छूट गया तो क्या हो गया, थर्ड हेडिंग लिखो, 6 हेडिंग है, एक छूट भी गई तो क्या आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा, बाय बाय।